अच्छा, भुवन की हाल में एक वेब सीरीज आई, उस सीरीज में एक लड़की इनको पूछती कहाँ जा रहे हो, ये कहता है औकात से बाहर। भुवन कभी लाइफ में वैसे काम किया है जो आपको लगा यार ये ज्यादा हो गया, अपनी कैपेसिटी से ऊपर की बात हो गई? हाँ अरे यार, लव यू ब्रो। सही बात है। ये मुझे आज तक लगता रहता है कि वो किस्सा मैं भूल नहीं सकता। उफ, क्या? कौन सा? एक ब्रांड आया हाँ। और ब्रांड ने बोला जी काम करना है, यहाँ का नहीं था ब्रांड, बाहर का ब्रांड था। अच्छा। तो उन्होंने बोला कुछ अलग करना है हमें। तो हमने कहा ठीक है बताओ क्या करना है। कह रहे आपको 15,000 फीट से छलांग मारनी है प्लेन से, और आपको वर्ल्ड की टॉप 10 न्यूज पढ़नी है। स्काई डाइविंग करते करते स्काई न्यूज़ डाइविंग पढ़नी करते है। हुए न्यूज पढ़नी है। सुनेगा कौन वो न्यूज? प्रॉपर रिकॉर्ड करेंगे, हैं? सेल्फी स्टिक लेके कूदना है। ओ माय गॉड। जो हेलमेट है उस पे गोप्रो लगाए, बॉडी पे 2 कैमरास लगे सेफ्टी के लिए। जो प्लेन था जो ऊपर जा रहा था उसमें अलग अलग जगह कैमरास रिग्ड है, सब जगह कैमरास लगे हुए। मैं बड़ा एक्साइटेड, मैंने कहा यार ये तो ऐसा हो जाएगा, पाथ ब्रेकिंग सा हो जाएगा, किसी ने किया नहीं आज तक, मजा आएगा। तब मैं चश्मा पहनता था, दिखता नहीं था मुझे चश्मे के बिना। तो वहां गया और खाली एयरपोर्ट, खाली मिनिस्टर्स के लिए होता था। तो बाहर जाके विदेश में किया इधर क्या? अपना मैसूर में। अच्छा। हाँ, तो वहां गया मैं। उन्होंने पहले मुझे कॉस्ट्यूम पहनाया, और कॉस्ट्यूम पहनाते हुए उन्होंने बोला इन जगहों पे साइन कर दो, और वहां चेक करना था मुझे अच्छा। कि कुछ हो गया तो मेरी जिम्मेवारी नहीं है, कुछ हो गया तो ये नहीं है वो नहीं है। 55-56 साइन थे उसमें। माय गॉड। चौथे 5वें साइन के बाद मेरी हालत खराब होनी शुरू हो गई। मैंने कहा यार ये तो हर चीज में हाथ खड़े कर रहे हैं, तो मैं करूंगा क्या इसमें। फिर उन्होंने कॉस्ट्यूम पहनाया, फिर उसने जिप लगाई, वो जिप हुई यहाँ से खुल गई। अच्छा। मैंने कहा आपका गियर सही नहीं है जी। मैंने कहा ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है। कह रहे नहीं हो जाएगा। मोमबत्ती लगा रहे थे, मोमबत्ती रगड़ने लगे इधर। बाप रे। मैंने कहा यार तो काम चल रहा है काम। मोमबत्ती रगड़ी, फिर वहां मैं गया, वहां पोस्टर लगा था जिसमें लिखा था 99.8% सक्सेस रेट। .2 वाला पॉइंट 2 कहाँ है बताने के लिए तो है नहीं इधर। तो हुआ क्या था तुम ही बताओ। कह रहे नहीं सर कुछ मिसहैप हो गया था, बट दे लैंडेड सेफली। अब मैं चलता हुआ, मैं वीडियो, वो सेल्फी स्टिक थी तो ये बनाता हुआ मैं जा रहा हूँ। वो ATR प्लेन, छोटा सा प्लेन, अब बैठा उसके अंदर, और मेरे साथ था एक रशियन इंस्ट्रक्टर अच्छा। जिसको कुछ नहीं आता बोलना, ना इंग्लिश आती, हिंदी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते उनसे आप। उनको 2 चीज आती थी, रेडी रेडी। अच्छा। नॉट रेडी। रेडी नॉट रेडी। अब उसको पता था बीबी है, इजी है उसके लिए, बीबी रेडी, बीबी नॉट रेडी, बस। और मैंने बोला ये कूदेगा ना साथ में? कह रहा हाँ ये आपको जिप करके आपके साथ ही कूदेगा नीचे। मैंने ठीक है चलो बढ़िया। अब प्लेन में बैठा, अब वो छोटा प्लेन 15,000 फीट जाने के लिए उसको 40-45 मिनट लगते हैं। ओ माय गॉड। जितनी मेरी एक्साइटमेंट थी, पहला बादल आया, वो एक्साइटमेंट गायब हो गई मेरी। और वो सर हमारे चला रहे थे जो पायलट थे, और वो प्लेन घड़ 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 करते करते गया ऊपर। अब फर्श भी नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ बादल दिख रहे हैं। माय गॉड। मैंने कहा ये क्या हो गया मेरे साथ। फिर मैं वहां बैठा, और इतने में मैं सोच रहा हूँ कि अच्छा चल ठीक है, ऐसे बोलूंगा वैसे बोलूंगा। इतने में बीबी रेडी। मैंने कहा या रेडी कम। मेरे को यहाँ बैठना था, वो मुझे जिप करता और साथ में कूदता। अब उसने जिप किया, और अब 15,000 फीट पे आ चुके हैं। अब वो फट्टा होता है बाहर प्लेन के, उस फट्टे पे जाके वो पता नहीं क्यों 30 सेकंड खड़ा रहा मेरे साथ, और मैं वहां उसके साथ हूँ। वो पीछे है, जिप करके मेरे को खड़ा है, और मेरे आंखों के सामने सारे कुकर्म जितने भी मैंने जीवन में, मैंने जितने भी, मैं ऐसे खड़ा हूँ। मैंने कहा खत्म, यहाँ से कुछ नहीं है वापसी, इधर से कुछ नहीं है। और अब ये भी नहीं सोच रहा मैं कि खबर पड़नी है, अब मेरे को ये लैंड करना है बस सेफली। और इतने में मैं कुछ सोच ही रहा हूँ, उसने ऐसे पुश कर दिया मुझे। अब मैंने फिजिक्स नहीं पढ़ी कभी लाइफ में। अच्छा। मुझे लगा आराम से गिरूंगा, वादियां देखते हुए जाऊंगा। वो ऐसे 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 फ्लिप करता हुआ, और मैं बेहोश हूँ। बेहोश हो गए? क्योंकि मैं चश्मा लगाया था अपना, जो मैं पहनता हूँ, उसके बिना दिखता नहीं मुझे। उसके ऊपर ग्लासेस थे, अच्छा। स्काई डाइव ग्लासेस। उस चक्कर में वो वाला चश्मा नाक पे लग गया, और नाक दब गई, तो नाक से सांस नहीं आ सकती, और मुंह से वैसे नहीं आ सकती सांस, क्योंकि आप इतनी फोर्स से नीचे आ रहे हो। तो मैं बेहोश हो गया। ठक करके आवाज आई गाल पे। वो 10 सेकंड से उठा रहा था मुझे। बीबी बीबी बीबी। बट इतनी जोर से मारा उसने, वो कह रहा है तेरा सेल्फी स्टिक मैं पकड़ के बैठा हूं तब से, ये तेरा काम है। फिर उसने मुझे थप्पड़ मारा, मैं ऐसे आया, और उसने मुझे वो दिया,
सेल्फी स्टिक। अब मैं सेल्फी स्टिक पे खबर पढ़ी, जैसे जैसे हुई खबर, फिर जब लैंड किया तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, हो गई खबर वबर, सब बढ़िया है। और इन्होंने मुझे बोला था कुछ खा के मत जाना वरना उल्टी आ जाएगी। तो उस चक्कर में मैं सोडा पी के गया था थोड़ा सा, लैंड किया। अब मैंने कहा यार मुझे भूख लग रही है, मेरे को ना पागलपना हो रहा है, मेरे सर में दर्द हो रहा है बहुत, तो प्लीज मुझे चाउमीन वाउमीन दे दो कुछ। मस्त खा रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि बच गया आज, कुछ तो कृपा रही होगी। और मैं खा रहा हूँ चाउमीन, इतने में रोहित आता है साइड से, फिर से करना पड़ेगा। मैंने कहा क्यों? कह रहा एक भी कैमरा ऑन नहीं था। उसके बाद भी नहीं मुकर सकते आपकी, मैंने तो कर दिया एक बार। एक तो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना नहीं सिखाया किसी ने आज तक। कॉन्ट्रैक्ट में वो एस्टेरिक्स लगे होते हैं ना, उसके अंदर ही होते हैं सारे मेन क्लॉज। उसमें था कि मिनिमम 2 बार करना ही है। मिनिमम 2 बार। फिर वही आप सोचो, ये जो एक्सपीरियंस था मेरा, ये फिर हुआ। तो जो फाइनल वीडियो है यूट्यूब पे, वो दूसरा टेक है। अच्छा उसके बावजूद उन्होंने बोला कि आ जाओ डब करने के लिए। अच्छा। मैंने कहा क्या डब करोगे? कह रहा प्लेन से कूदने की आवाज। मेरी बड़ी तमन्ना है कभी वो करने की। यूएस भी गए तो हमारी टीम में एक लड़की थी, वो करके आई, तो उसने किया, वो हमें फोटो दिखाया। मैं कहा वेरी नाइस, आई वांट टू डू। कहती आई विल फिक्स फॉर यू टुमारो। मैं कहा नहीं इतनी जल्दी भी नहीं, आने वाले समय में कभी करेंगे। तो कितनी देर में नीचे आ जाता है बंदा 15,000 फीट से? क्या पता, 10 सेकंडों में सो गया था। 7-8 मिनट होंगे, पता नहीं, मेरे को ऐसे याद नहीं। बड़ा मुश्किल काम है यार। डॉली, आपके बारे में सुना है आप किसी का भी एक्सेंट पकड़ लेती हैं? हाँ, अर्चना जी का एक्सेंट पकड़ेंगे आप? 2 डायलॉग बोलने हैं आपको अर्चना जी के एक्सेंट में। मेरे सिद्धू जी आएंगे, धरती का सीना फाड़ के आएंगे। आप मेरे सिद्धू जी आएंगे, धरती का सीना फाड़ के आएंगे। बहुत बुरी कॉपी थी अर्चना जी, बुरा ये तो ऐसा लग रहा है कि सिद्धू खुद बोल रहा है। अच्छा, आपने आज वो लॉकेट नहीं पहना जिसमें हिंदी लिखा हुआ है? हाँ। वो जो आप अभी फोटो में भी दिखाया था। तो वो आपने सामने वाले को ऐसे डायरेक्शन देने के लिए कि मेरा चाहे नाम इंग्लिश है लेकिन बात हिंदी में करो, ताकि वो सामने वाला इंग्लिश में ना शुरू हो जाए, ऐसा? ये भी सही है, मतलब बोल सकता है, लेकिन मेरा विजन ऐसा है हिंदी को लेके नहीं क्या कि मेरे को फैलाने का है, नहीं क्या हक से रिप्रेजेंट करता मैं हिंदी, नहीं क्या लाइक। नाइस। तो अगर हो सके तो भाई इंशाल्लाह अपन बाहर भी देंगे उन लोग को सब्जेक्ट। अच्छी बात है यार, मतलब प्राउडली है भाई, नहीं क्या, मतलब मेरे को कोई देखने का ना ऐसे कि मैं हिंदी में ज बात करता, नहीं क्या, थोड़ी थोड़ी आते हैं इंग्लिश। नहीं ठीक है, अपनी अपनी लैंग्वेज तो में। मैं लाइक बोलने का नहीं क्या, पब्लिक के साथ में मीटिंग में गया ना किधर डील क्रैक करने के लिए भाई, और अपनी पुणे के नहीं क्या थोड़े गली बस्ती की अपनी लैंग्वेज ही थोड़ी आड़ी है, हार्ड कैसेट थोड़ी। तो अपन एड़े चाले कर रहे थे भाई ने क्या, उधर बोले डील क्रैक करने का, मैं हिंदी में बात कर रहा तो वो ऐसे हो गए थे थोड़े, नहीं क्या, अरे यार क्या सीन है, नहीं क्या, या गाच ब्रो, बस 2-3 वर्ड सीख डाला था, नहीं क्या, मैनेजर ने सिखाया। और मैं बोलने का कि यार हिंदी अपने को लेके जाने का, और मतलब जास्ती से जास्ती मतलब अपने यहाँ की पब्लिक ऑब्वियसली इससे कनेक्ट होंगी हिंदी। तो भाई So proud of you, bro. उसके लिए भाई अच्छी बात है। वो पेंडेंट बनाया था और रिप्रेजेंट कर रहा, बस बहुत अच्छी बात। लेके जाएंगे इंशाल्लाह उसका भाई, हक से भाई। एक्चुअली क्या है भाजी, ये प्रेशर के चक्कर में ज्यादा हो जाता है ना। हमारे भी माँ बाप ने बोला कि हम इनको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे। अब इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन करा दिया, पहले दिन वो जाके बोल रहे हैं इंग्लिश नहीं बोलोगे तो फाइन लग जाएगा। आती होती तो आते क्यों? रोज का 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, हम लोग खाली बैठे हैं, उनके बच्चे आइसक्रीम खा हमने और हमारे पापा ने तो टाइटैनिक भी हिंदी में देखी थी भाजी, मैंने भी। है ना, जहाज डूब रहा है। हाउ स्वीट, हाउ स्वीट। अच्छा, आर्टिस्ट को एक्साइटमेंट होता है ना तो वो पार्टी सॉन्ग बनाता है, उसको प्यार हो जाए लव सॉन्ग लिखता है, ब्रेकअप होता है तो सैड सॉन्ग। एमसी स्टैन का एक रैप आया था, खुजामत। उस वक्त आपको किस बात की खुजली हो रही थी जो आपने ये रैप लिखा? आपने है भाई, खुजली तो नहीं हो रही थी था एक को गजकरन था, उसके लिए बना लिया था नहीं बीफ चल रही थी एक के साथ में, तो उस पे लिखा था, नहीं क्या, तो खुजामत 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 सुना मत आएंगे जादू मेरे थोड़े झगड़े हो गए थे एक के साथ में, तो उसकी और मेरी बीफ चल रही थी। रैप गेम में डीस चालू रहता है, रैप इंडस्ट्री में थोड़ा डीस एक दूसरे के ऊपर नहीं क्या लिखने का रहता, थोड़े झगड़े बिगड़े हो गए तो नहीं क्या कि कंपटीशन है बोले तो। मतलब इरिटेट मत कर, मतलब डोंट ट्राई टू इरिटेट मी, है ना? हाँ, डोंट प्ले विथ मी वैसा डोंट वाला प्ले scene। विद मी। कुछ ऐसे आपकी प्रॉपर्टी गिर रही है आपका निकल के गिरा है। आपका ये है ना मेरा रे 1 भाई। करोड़। ये बहुत महंगा, मैं ले लेती हूँ। मुझे दे दो यार। नहीं, अच्छा, भाई, हर्ष मेरे ने को ना नहीं। 3 साल स्टैंड अप करने के बाद
पहला यूट्यूब वीडियो जो डाला उससे पहले 3 साल ये कर रहे थे, इतनी लेट क्यों वीडियो डाला? आप ग्रेजुएशन कर रहे थे स्टैंड अप में क्या? नहीं ऐसा नहीं होता भाजी। होता ये है कि कंटेंट ऐसा नहीं होता ना कि पहले दिन ही डाल दिया और चल गया। जो पहले दिन डालने वाली वीडियोस होती है वो तो गलत ही चलती है फिर। अच्छा। तो ये होता है कि आप पहले कंटेंट लिखते हो और फिर उसको जाके ओपन माइक्स होते हैं स्टैंड अप कॉमेडियंस के, जो जाके ट्राई करते हो, जहाँ 8 लोग 10 लोग होते हैं, तो वो अगर डांट भी दे ऑडियंस तो फर्क नहीं पड़ता, ताकि बड़ी ऑडियंस में जब आओ तो वो जोक पूरा पक चुका हो। तो उसमें 2-2.5 साल लग जाते हैं 1 घंटा लिखने के लिए हम लोग को कि मतलब 1 घंटा 60 मिनट बहुत बड़ी चीज होती है, और फिर उसमें से हम 10 मिनट निकालते हैं यूट्यूब पे। अगर वो चल जाते हैं तो फिर हम लाइव शोज में बाकी के 50 मिनट करते हैं जो 2.5 साल में हमने बनाए हैं। तो इट्स नॉट ए इजी जॉब, मतलब इतनी मेहनत लगती है। सर इजी जॉब बिल्कुल भी इजी जॉब नहीं है। कभी कभी जोक पसंद नहीं आता तो पुलिस भी आ जाती है। तो मैं थोड़ा इंडिया में जब स्टैंड अप करना शुरू किया तो मैं थोड़ा ऐसे चल के स्टेज पे थोड़ा बहुत रोस्ट वोस्ट कर देता था। तो दिल्ली में एक कैफे में मैं शो कर रहा था, तब बहुत ही नया लड़का था मैं एकदम। तो वहाँ पे सब खा पी रहे थे, थोड़ा एंजॉय कर रहे थे, तो मैंने भी वहाँ जाके रोस्ट करना शुरू किया। अब एक कपल था, वो थोड़ा, तो मैंने कर दिया रोस्ट, और मुझे लगा बाद में तारीफ मिलेगी बहुत ज्यादा। और उसके मालिक ने बोला जाओ मिल लो उन लोग से, और मैं मिला, उसने बोला बाहर मिलो तुम। तो मैंने कहा तो बहुत ही गुस्से में। उसका मालिक कह रहे गुस्से में लग रही है, आप घर चले जाओ। तो मैं घर चला गया, 20-30 किलोमीटर दूर मेरा घर था। वहां से उसका मालिक का फोन आया जब मैं घर पहुंच गया, ये बहुत ज्यादा गुस्से में वापस आ। अच्छा। तो मैंने कहा कि क्या हो गया? ये तो कह रहा पुलिस बुलाने की बातें कर रही है। तो मैंने उसके बॉयफ्रेंड से जो बात, मैंने कहा भाई साहब क्या हो गया? कह रहा आप आके सॉरी बोल दो बस मुझे और मेरी बंदी को, मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैं वहां पहुंचा जहां मैंने पार्किंग लगाई थी, वहीं लगाई। वो पार्किंग वाला कह रहा भैया फिर आप वापस आ गए। एक पुलिस की गाड़ी है, वो कह रही भैया ये वाला कैफे का है। मैंने कहा आगे से राइट पड़ेगा भाई साहब। मुझे क्या पता था वो मुझे ही लेने आई। अच्छा। मैं गया उस कैफे में, मैंने उस बंदे को बोला, मैंने कहा सर आपने सॉरी के लिए बोला था, सॉरी। तो मुझे लगा क्या ठीक है जाओ। वो कहता है भैया बेबी ये आ गया, अब इसका क्या करना है? मैंने कहा बेबी तो वैसे ही जान लेने पे तुली हुई है, 1 घंटे से क्या करना? इतनी देर में पुलिस आ गई। मैंने कहा ये तो वही है। पुलिस वाला कहता क्या हुआ? इतने में वो लड़की कहती है इसने मेरे ऊपर चुटकुला मारा। कहता मैडम आपने इमरजेंसी नंबर पे फोन किया है, वो रॉबरी के लिए होता है, क्राइम के लिए होता है, चोरियों के लिए होता है। अच्छा। चुटकुला क्या होता है? मैंने कहा सर आप समझाओ, आप बताओ, मैं अभी नया लड़का हूँ, मेरा करियर खराब हो जाएगा ये वो। मैंने कहा मैं क्या करूँ? आप कहता सॉरी बोल दो। कम से कम 3-4 पुलिस वाले थे। मैंने कहा ठीक है। मैं थोड़ा आगे गया, मैंने कहा सॉरी। वो थोड़ी पी रखी उन्होंने। मैंने कहा सॉरी। मैं बहुत आगे चला गया। पुलिस वाले कह ज्यादा आगे मजा, रैप्टा मार दी। 15 मिनट सुनने के बाद वो लड़की कहती है जाओ माफ किया। पुलिस वाला कहता है भाग 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 भाग। हर्ष कभी ऐसा हुआ कि आपने कहीं, आपने तो पूरी मेहनत से परफॉर्म किया हो जी, और सामने ऑडियंस ने रिस्पॉन्स ना दिया हो, बॉम्बे रिस्पॉन्स में कोई आया ना हो, फिर बॉम्बे घर जाके आपने इंजीनियरिंग वाली डिग्री साफ की हो कि इसकी तरफ ट्राई करते हैं? वो होता है, ऐसे कभी हुआ है? पाजी ये बात किसी को नहीं पता कि मैंने अपनी जो नौकरी है हाँ। वो अच्छा खासा फेमस होने के बाद छोड़ी। अच्छा। मैंने अभी थोड़े टाइम पहले नौकरी छोड़ी। अच्छा। सैलरी आ रही थी मेरी बकायदा, मतलब मैं वो अलग से रखता था, मम्मी पापा को देता था कि वो चू करते थे नहीं तो। चू इंडियन है ना, सैलरी की जरूरत होती है, एक बैकअप रहना चाहिए जेब में। अमृतसर पाजी मैं शो करने गया। अच्छा, मेरे शहर में? आपके शहर में पाजी अलग ही शहर है, वहाँ सिर्फ खाने का माहौल है और कोई माहौल ही नहीं है। मजा भी आता है अमृतसर जाके अरे आपको? पुलिस बहुत बढ़िया पाजी वहाँ की। पुलिस? हाँ पुलिस बहुत बढ़िया। मैं अमृतसर में लैंड किया या पता नहीं शो करके निकल रहा था वहां से, तो जैसे सिक्योरिटी होता है ना, सिक्योरिटी से बाहर निकल रहा था, तो एक पुलिस वाले पाजी वो सीएसएफ वाले पहचान गए। कहते अरे पाजी बहुत बढ़िया यार, पाजी वीडियो देखता मैं थोड़ी, बहुत बढ़िया, थैंक यू। मैंने कहा थैंक यू पाजी, बहुत शुक्रिया आपका। उन्हें दूसरे पुलिस वाले को बोला कि पहचाना पाजी को? देख कर कहता है कौन सी जेल में था? बहुत बढ़िया पुलिस है।